हमारे इस कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि हम आएंगे, हम पुतला जलाएंगे और हम जहां शादियां हो रही हैं वहां पर हम पुतले फूकेंगे। आज मैंने पहली बार उनको करारा जवाब दिया कि अगर हिम्मत है, हैसियत है, औकात है तो एक बार आकर दिखाना। अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया तो उमेश कुमार नाम नहीं मेरा। कोई अगर हमें माँ बाप की गाली देकर ललकारेगा, हमें चुनौती देगा, तो उसका जवाब हम घर में घुस के भी दे सकते हैं, इतनी ताकत रखते। मेरे सहयोगी, मेरे साथियों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जब हमने 61 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया था तो हमने घोषणा की थी कि हम 111 कन्याओं का विवाह समारोह का आयोजन करेंगे, और आज हम घोषणा करते हैं कि हम अगला विवाह कार्यक्रम 221 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हम पर आरोप लगाया कि बॉलीवुड, क्रिकेटर्स और उद्योगपतियों से पैसा आता है। ना तो हम किसी से 1 रुपया उधार लेते हैं, ना हम किसी से 1 रुपया चंदे में लेते हैं। राजनीति में बराबरी करिए ना, आइए जमीन पर, धरातल पर बराबरी करिए। अगर हमसे लड़ना है, हमारा मुकाबला करना है, तो जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उनका मुकाबला करिए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उसमें हिस्सा लिया। मेरा मानना है कि आप लोग जो यहां मौजूद हैं, आप सभी उन बेटियों के कन्यादान के लिए यहां आए हैं, उनकी खुशियों को बांटने के लिए यहां आए हैं। हमने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 3 कन्याओं के साथ शुरू किया था। 3 के बाद हमने 25 कन्याओं का कार्यक्रम किया, उसके बाद हमने 21 का किया, उसके बाद हमने 61 का किया। हरियाणा के नारायणगढ़ में हमने 124 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन वो 3 दिन में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और आज जब हमने इस विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराने की घोषणा की, हमने जब ये कहा कि हम 111 कन्याओं के विवाह के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार जनपद में करेंगे, तो हमारे खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र और साजिशें करनी शुरू कर दी। चरित्र हनन की राजनीति पर उतर आए। लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो टीम उमेश कुमार के लोग हैं, सभी ने अपने भाई पर भरोसा जताते हुए ये कहा कि उमेश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उस संघर्ष का नतीजा है कि कल माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने विरोधियों को, साजिशें रचने वालों को करारा जवाब दिया। इससे भावुक पल किसी के लिए भी नहीं हो सकते कि वो व्यक्ति जब 121 कन्याओं का कन्यादान अपने हाथ से करे। मेरे जीवन के सबसे गौरवान्वित पल हैं, मेरे जीवन के सबसे ऐतिहासिक पल हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आप सब लोग मुझे गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया और मेरा साथ दिया। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। और मेरा आपसे वादा है कि कभी मेरे कारण मेरे सहयोगी, मेरे साथियों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आज हमने 121 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है, और जब हमने 61 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया था तो हमने घोषणा की थी कि हम 111 कन्याओं का विवाह समारोह का आयोजन करेंगे। और आज हम घोषणा करते हैं कि हम अगला विवाह कार्यक्रम 221 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज 50,000 लोग शामिल हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरी इस घड़ी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं अपनी पत्नी सोनिया का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में आपने मेरा साथ दिया और हम इन साजिशों को विफल करने में कामयाब रहे।
पुनः आप सब लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो अगला विवाह हमने जो घोषणा की है 221 कन्याओं के विवाह के कार्यक्रम की, उसका पंजीकरण आप हमारे किसी भी टीम के साथी के साथ मिलकर करा सकते हैं। हमारे कार्यालय रुड़की या लक्सर आकर करा सकते हैं, या जिन विधानसभाओं में हमारे सहयोगी साथी हैं जो टीम उमेश कुमार के सदस्य हैं उनके पास करा सकते हैं। बीच में मुझे कुछ लोगों से शिकायत मिली थी कि 2-3 लोगों ने किसी से 2000 या 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने का लिया है। अगर कोई व्यक्ति आपको गुमराह करता है और आपसे 1000, 1500, 2000 रुपए की मांग करता है तो तत्काल हमारे कार्यालय को अवगत कराइए, हम उस व्यक्ति को जेल भिजवाएंगे। हमारे यहाँ कोई पंजीकरण की फीस नहीं है, कोई हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने हम पर आरोप लगाया कि बॉलीवुड, क्रिकेटर्स और उद्योगपतियों से पैसा आता है। ना तो हम किसी से 1 रुपया उधार लेते हैं, ना हम किसी से 1 रुपया चंदे में लेते हैं, और ना हम किसी से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग लेते हैं। जो व्यक्ति यहाँ आकर कन्यादान देकर जाता है वो अपनी स्वेच्छा से देकर जाता है, इससे ज्यादा हम किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेते। और वो जो कन्यादान भी यहाँ पर आता है वो कन्यादान भी अनाथ निर्धन बच्चों के और विधवाओं के राशन और दवाइयों में हम लोग खर्च कर देते हैं, उसका 1 रुपया भी हम नहीं रखते। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। मैं अपने क्षेत्र की सभी माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि राजनीति का शिकार ना बने। जिन लोगों ने 20 साल इस राज्य को लूटा, जिन लोगों ने 20 साल में सिर्फ अपने लोगों को रोजगार दिया, जिन लोगों ने 20 साल सिर्फ अपने अपनों को नौकरी दी, उन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। हमारे इस कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि हम आएंगे, हम पुतला जलाएंगे और हम जहां शादियां हो रही हैं वहां पर हम पुतले फूकेंगे। आज मैंने पहली बार उनको करारा जवाब दिया कि अगर हिम्मत है, हैसियत है, औकात है तो एक बार आकर दिखाना। अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया तो उमेश कुमार नाम नहीं मेरा। हम मर्यादा में रहते हैं, हम संयम में रहते हैं, हम संस्कारों में पले बड़े हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। कोई अगर हमें माँ बाप की गाली देकर ललकारेगा, हमें चुनौती देगा, तो उसका जवाब हम घर में घुस के भी दे सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ललकारने का प्रयास न करें। राजनीतिक बातें राजनीतिक तौर पर रखें, राजनीति में बराबरी करिए ना, आइए जमीन पर, धरातल पर बराबरी करिए। अगर हमसे लड़ना है, हमारा मुकाबला करना है, तो जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उनका मुकाबला करिए। गरीब आदमी के साथ जुड़िए, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के साथ जुड़िए। जब मैं विधायक बना था तो लोग मुझे कहते थे कि विधायक जी ये तो दूसरी विधानसभा से आया, इसका काम क्यों कर रहे हो आप। मैंने कभी अपने ऑफिस में किसी से ये नहीं पूछा कि आप कहां से आए हो, आपकी कौन सी विधानसभा है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो दूसरे क्षेत्र से आए व्यक्ति को कहते हैं तुम तो मेरी विधानसभा से नहीं हो, तुम्हारा विधायक कौन है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे बूथ पर तो मुझे वोट ही नहीं मिले, तो तुम मेरे पास काम कराने कैसे आए। लेकिन उमेश कुमार ने पिछले 2 साल में किसी से ये नहीं पूछा कि तुम आए कहां से हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। आज हिंदू मुस्लिम कन्याओं के विवाह और निकाह का इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान किसी एक पंडाल के नीचे इकट्ठे होकर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं वो आज ये नजारा देख लें, उन्हें खुद महसूस हो जाएगा कि एक पंडाल के नीचे इकट्ठा हो सकते हैं।
आज पंडाल में जाकर लोग देख लें कि खाना खिलाने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुम खाने वाले मुसलमान हो या हिंदू हो। मैं कहता हूं मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं सरेआम इस मन से कहता हूं मैं कट्टर हिंदू हूं और ठोक के हिंदू हूं और सनातनी हूं। लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी दूसरे के धर्म का अपमान करूं। और यही बात लोगों ने, जब दंगे की बात आई, लोगों ने कहा कि आप दंगइयों का समर्थन कर रहे हो। मैंने कहा मैं किसी दंगई का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए वो दंगई है जिसके हाथ में पत्थर है, फिर चाहे वो टोपी लगाए हो चाहे कोई भी हो। सर्वधर्म की राजनीति अगर करनी है, हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हर किसी को अपने साथ रखना पड़ेगा, हर किसी का आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति का काम करना होगा जिसकी पहुंच कहीं तक नहीं है, जिसके कोई संबंध नहीं है, जिसको कोई गली मोहल्ले में चलता हुआ धमका जाता है। उस अंतिम व्यक्ति के साथ आपको खड़ा होकर सहयोग करना होगा। तभी हम इस हरिद्वार जनपद को एक सफल जनपद के तौर पर, एक विकासशील जनपद के तौर पर देख सकते हैं। मैं आप सभी से पुनः कहना चाहता हूं, जो भी किसी विधानसभा से हैं, कहीं से भी हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार से हैं, आप मेरे कार्यालय आइए। अगर आपके काम नहीं होते हैं तो आप हमारे यहाँ आइए, आपके काम हम कराएंगे। आपके साथ हम खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, जो लोग यहाँ आए हैं, जो हमारी टीम के सदस्य हैं। आप लोगों ने जो भी मेरा एक खराब समय में जो मेरे साथ आप लोग खड़े रहे तन मन से, जिन्होंने हमें हमारा मनोबल बढ़ाया, जो लोग हमारे साथ लोगों से लड़ते रहे, लोगों को जवाब देते रहे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।